वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बल्कि तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत से बेसाखियाँ छिन चुकी हैं। जिन बेसाखियों के सहारे पर इमरान खान साहब 2018 में हुकूमत में आए थे, अब वो उन्हें मुयस्सर नहीं रहीं। यही वजह है कि इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में मुसलसल शिकस्त खा रही है। चारों सूबों में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उनमें उनकी शिकस्त हुई। अब दोबारा सिंध का एक हल्का रहता था थरपारकर का NA 221, वहाँ इंतखाबात हुए हैं और वहाँ पर भी ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक-ए-इंसाफ को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जहाँ से शाह महमूद कुरैशी साहब 7,000 वोटों से शिकस्त खाई थी उन्होंने जनरल इलेक्शन में। वहाँ पर अब आधे से ज़्यादा निस्फ यानी 50% के मार्जिन से वहाँ पर उनके जो कैंडिडेट हैं PTI के GDA के, वो कैंडिडेट जो वहाँ शिकस्त उन्होंने खाई है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार से, और वो खलीफा थे निज़ाम रहमान साहब खलीफा हैं, बल्कि थे इसलिए कह रहा हूँ कि वो हार गए, इंतखाबात हार गए, तो इस वजह से कैंडिडेट जो थे तो वो शाह महमूद कुरैशी साहब के खलीफा हैं और उनको ज़ाहिर शाह महमूद कुरैशी साहब की तो मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी, मगर उनकी शिकस्त जो है वो मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ पर जो PTI और इत्तेहादियों के अंदर जो मामला चल रहे हैं, जितने गड़बड़ मामला हैं, और ख़ास तौर पर उमरकोट वाली नशस्त पर जब शिकस्त हुई थी अरबाब गुलाम रहीम साहब को, तो उसके बाद से जो है मामला ज़्यादा ख़राब हुए और कोई तवक्को नहीं थी यहाँ पर इनकी जीत की, क्योंकि अरबाब गुलाम रहीम साहब और GDA उस तरह PTI को सपोर्ट करने को तैयार नहीं थे यहाँ पर। लिहाजा जो शिकस्त है वो 2018 से कहीं ज़्यादा बुरी हुई है। और सिंध के शहरी इलाके, कराची हो या फिर जो देही इलाके हों, देही हलके हों, वहाँ पर PTI का वोट बैंक जो है वो बिल्कुल ज़मीन पर आ गिरा है। पहले जो है वो जो ज़्यादा जहाँ वोट लेते थे वहाँ पर बिल्कुल अब मतलब बहुत ज़्यादा कई गुना कम हो गया। मलिर वाला हल्का आपने देखा, वहाँ पर तीसरे नंबर पर PTI आई, और अब उसके बाद ये वाला हल्का जो है यहाँ पर तवक्को थी कि शायद तवक्को इस जीतने की नहीं थी, लेकिन ये थी कि शायद ये शाह महमूद कुरैशी साहब का सरसूख वाला हल्का है तो शायद यहाँ पर कुछ बेहतरी हो। अब ये क्यों हो रहा है? अब उसके पीछे एक चीज़ आज GDA वाले कह रहा हूँ वफाकी वज़रा जो है वो असद उमर साहब, हफीज़ शेख साहब और दीगर जो है वो वज़रा गए कराची। उन्होंने वहाँ पर MQM के साथ और GDA के साथ अलग अलग मुलाकातें की। अभी मैं बता रहा हूँ ये क्यों हो रहा है, यानी PTI को मुसलसल शिकस्त क्यों हो रही है। तो वहाँ पर उन्होंने मुलाकात की, पहले MQM वालों के साथ की, MQM वालों के हमरा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ाहिर है MQM का जो अपने मुतालबात वो बज़ाहिर वो दिखाते हैं, जो बताते हैं वो मुतालबात उन्होंने बताए, और उसके बाद वो चले गए GDA वालों के पास। तो GDA वालों के पास जो मुलाकात है उसकी वीडियो का एक क्लिप मेरे पास आया है। वो गपशप हो रही है, जैसे होता है ड्राइंग रूम में बैठकर गपशप कर रहे होते हैं, तो वीडियो बन रही है और उस वीडियो में जो है वो आवाज़ें हैं। अरबाब गुलाम रहीम साहब बोल रहे हैं और बोल रहे हैं असद उमर साहब। कुछ पहले कुछ ऐसे गपशप हो रही है, जनरल सी साउंड्स हैं, जनरल वो के यानी सारे जैसे लग रहा है कि सारे बोल रहे हैं। फिर एक जगह पर आकर जो है वो जो बात करते हैं असद उमर साहब, वो ये कहते हैं, यानी बात हो रही है कि MQM वालों के साथ, कोई कहता है कि MQM वालों के साथ डील करना बहुत मुश्किल है, ये बहुत औखे लोग हैं, इनके साथ बड़ा मुश्किल होता है, इनके मुतालबात अजीब व गरीब किस्म के होते हैं, तो इनके साथ डील करना बड़ा मुश्किल होता है। तो असद उमर साहब यहाँ पर कहते हैं कि इनका कोई एक मालिक नहीं है ना, इस वजह से ये ऐसा करते हैं। उसके बाद फिर अरबाब गुलाम रहीम साहब कहते हैं कि जनाब बहुत ही तैयारी के साथ आते हैं, बहुत मुश्किल लोग हैं और मैंने तो इनको भुगता हुआ है। तो असद उमर साहब कहते हैं हाँ बिल्कुल, आपने तो इनको साथ चलाया हुआ है, आपको तो बेहतर पता होगा कि किस तरह डील करते हैं। अभी मैंने इस मुलाकात का पता करने की कोशिश की, ज़ाहिर ये सिर्फ इतना है इसकी जो वीडियो क्लिप जो आया, पता करने की कोशिश की कि ये बात हो क्या रही थी। तो पता चला कि जनाब MQM जो है वो बतौर जमात डील नहीं कर रही हुकूमत से। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट सेनेट के इंतखाबात के लिए, चाहे मरकज़ में चाहे सिंध में, चाहे माफ़ी चाहता हूँ, चाहे हफीज़ शेख साहब के लिए,
चाहे सिंध में जो इत्तेहादी इन्होंने जो बनाई हुई है, फार्मूला बनाया हुआ है निशस्तों का कि जनाब कितनी निशस्तें किसको आएंगी, उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बतौर जमात डील नहीं कर रही। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का हर रुकन अपने अपने मामलात सामने रख रहा है, डीलिंग वो अपनी अपनी कर रहा है। जमात की डीलिंग होती है तो मुतालबात होते हैं, जैसे वो कह रहे हैं मरदमशुमारी का मुतालबा मीडिया के ऊपर आकर तो है, लेकिन पीछे मुतालबात जो हैं वो हर शख्स के अपने अपने हैं। ये चीज़ सामने आई जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होकर जो है वफाकी वज़रा वहाँ से गए हैं कि जो हर एक बंदा अलग अलग से हमारे साथ डील करना चाह रहा है। और MQM के क्योंकि कौमी असम्बली में हैं 7 MNAs हैं, तो अगर इस 7 MNAs को एक एक को अलग अलग डील करेंगे, एक आधा भी इधर उधर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो GDA के 3 अरकान हैं, तो GDA वाले भी ज़ाहिर है वो अपने हिसाब से डील करेंगे। तो MQM जो है वो गो के प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये हुआ कि जनाब साथ मिलकर चलेंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन ये साथ मिलकर नहीं चलेंगे। MQM वाले अलग अलग चलना चाह रहे हैं। हुकूमत के साथ उनके मामला शायद तय हो जाए, लेकिन एक एक बंदे के साथ तय होने हैं, बतौर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जमात से नहीं तय हो रहे। अब ये क्यों हो रहा है? ये ज़ाहिर इस वजह से हो रहा है कि इमरान खान साहब को जो बेसाखियाँ दस्तियाब थी वो नहीं है, इसी वजह से है। इसी वजह से जो सेनेट के इंतखाबात के लिए इनको परेशानी भुगतना का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से इमरान खान साहब खुद पेशावर जा रहे हैं, इसी वजह से नौशहरे के हल्के से शिकस्त हुई है, इसी वजह से डस्का का जो इंतखाब हुआ है, डस्का के इंतखाबात में वो जो इलेक्शन कमीशन स्टैंड लेके खड़ा हो गया है और रिज़ल्ट तक रोक लिए गए, ये इसीलिए है कि जनाब वो जो जिन पर इल्ज़ाम था कि वो लेकर आए हैं खान साहब को, अब वो इल्ज़ाम क्योंकि अपोजिशन का इल्ज़ाम है, हम तो कुछ नहीं कह सकते, अब वो उस तरह उनके साथ नहीं है। ये कुछ इशारे मिले हैं, कुछ चीज़ें मिली हैं। एक कैंडिडेट है सेनेट के, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, उनसे मेरी गपशप हुई। मैंने उनसे पूछा कि क्या चल रहा है, तो उन्होंने मुझे जो बताई हालात बताए। मैंने कहा किस तरफ हालात जा रहे हैं, क्या हो रहा है? उन्होंने कहा हालात का तो पता नहीं है, लेकिन जो असल कुव्वतें हैं वो न्यूट्रल हो गई हैं। उन्होंने खान साहब को बेसाखी जो फराम की हुई थी वो अब उनके पास नहीं रही। मैंने कहा वो कैसे यार, ऐसे तो ये बात करना आसान होती है, इसको प्रूव करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि जनाब मेरे पास तो एक उसका पैमाना है जिस वजह से मैंने ये किया। एक तो ये इलेक्शन है ना, इलेक्शन को तो हम जज कर रहे हैं ना कि जनाब इंतखाबात इस तरह, तो अगर कोई बड़ी तगड़ी कुव्वत इमरान खान साहब के साथ होती, PTI के साथ होती, तो इस तरह सहराए थर से लेके जो है वो नौशहरा तक इस तरह PTI टके टोकरी तो ना होती, इस तरह उनकी इज्जत तो ना रुल रही होती, और सियालकोट के एक हल्के को लेकर इमरान खान साहब को जो है इतनी परेशानी तो ना उठाना पड़ती। तो ये तो हमारा एक है पैमाना कि जनाब हमें लगता है कि भाई वो जो अगर कोई था तो अब वो नहीं है। तो मैंने पूछा कि जनाब ऐसे कैसे, मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि वो नहीं है साथ? तो जो सेनेट के उम्मीदवार हैं उन्होंने मुझे कहा कि BAP बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कुछ MNAs के साथ बात हुई। अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 5 MNAs हैं, कौमी असम्बली MNAs ज़ाहिर कौमी असम्बली में होते हैं। तो वो जो हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के मुकाबले में जिनका वोट इधर होगा या इधर होगा, हफीज़ शेख को पड़ेगा या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को पड़ेगा, या फिर एक एक अपनी अपनी डील करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जनाब वो जो MNA से बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि हमें कहीं से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, अभी तक हमें नहीं बताया गया कि हमने क्या करना है। वगरना बताया जाता है कि जनाब अब आपने कानून साजी हो रही है तो इस कानून साजी में ये करना है। आपने सेनेटर होते हैं तो उनको बताया गया था कि जनाब आपने अब जो है वो सादिक संजरानी साहब के लिए वोट देना है। वो जो हुआ था आपको याद होगा कि जो नो कॉन्फिडेंस आई थी सादिक संजरानी साहब के लिए, तो तब भी ये था। अब वो कह रहे हैं कि हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जनाब जब MPs के साथ, बलूचिस्तान के कुछ MPs जो बाप के हैं ज़्यादातर वहाँ पर, तो उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने भी ये कहा कि हमें CM साहब तो हमें कहते हैं कि जनाब इस कैंडिडेट के साथ चलना है, इसके साथ चलना है, मजमूई तौर पर एक पॉलिसी आती है वो हमारे पास नहीं है। अब वो जो इंतखाबात में जिस तरह की सूरत हाल बन रही है, और उससे पहले इमरान खान साहब का या PTI हुकूमत का बौखला कर इक़दामात करना, मुसलसल बौखलाई हुई इक़दामात करना, और उसके बाद ये जो वो जो इक़दामात बौखलाए हुए, दोबारा रिपीट किए देता हूँ मुख्तसर, कि वो शो ऑफ हैंड के ज़रिए इंतखाबात करवाने की ज़रूरत क्यों पेश आई इमरान खान साहब को,
क्योंकि उनको डर था, उनको डाउट था कि उनके लोग टूटेंगे, और वो कह रहे हैं, खुद अपनी ज़बान से कह रहे हैं कि हमारे लोग बिक रहे हैं, हमारे लोगों को ख़रीदा जा रहा है। अब वो इमरान खान साहब के ख्याल में या उनका दावा जो है कि हमारे लोग पैसों पे बिक रहे हैं। अब अगर इमरान खान साहब को वो वाली सपोर्ट होती ना, जिसका एवं मतलब बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज साहब इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, अगर वो सपोर्ट रहती हासिल, तो फिर तो ज़ाहिर है उसके सामने तो वो बिकना शिकना कोई चीज़ नहीं होती ना। वहाँ से तो फिर एक लाइन आती है कि जनाब आपने ये करना है, फिर खान साहब सुकून से सोए रहते और खान साहब को टेंशन ना होती। तो इसी डर से फिर खान साहब ने शो ऑफ हैंड वाला फार्मूला, उनको किसी ने कहा कि जनाब उस पर कर लो, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो मीसा के मुकमुका था, जो मीसा के करप्शन था, उसमें नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर साहिबा ने जो है वो एक शिक डाली हुई थी कि जनाब आगे जाकर हम वो सेनेट के इंतखाबात जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए करेंगे, तो उनको वहाँ पर उनको ये दुहाई दी जा सकती है मीसा के जमहूरियत की, लिहाजा उधर ले आए मामले को। तो खान साहब ने शो ऑफ हैंड के ज़रिए की वो जो इंतखाबात करने की बात छेड़ दी, अपोजिशन ने इनकार किया, वो उन्होंने सदारती रेफरेंस कर दिया। सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत में ही था, तो खान साहब ने कर दी वो ऑर्डिनेंस, सदारती ऑर्डिनेंस, आपको याद ही होगा। वो सदारती ऑर्डिनेंस कर दिया, वो भी कि मतलब होगा भी नहीं भी होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसके मुताबिक सदारती जो है वो ऑर्डिनेंस होगा, वो होगा काबिल अमल। और उससे पहले एक तरमीम तक ले आए, कौमी असम्बली में तरमीमी बिल ले आए, जो ज़ाहिर है वो नहीं होना था, इनके पास मेजॉरिटी है नहीं, उसका अलग से हंगामा किया, उसमें अलग से शोर शराबा किया। तो ये सारी बौखलाहटें, ये सारी टकरें, जिसको मैं अक्सर कहता होता हूँ कि टकरें मार रहे हैं इमरान खान साहब, ये सारी टकरें, सारी बौखलाहटें तो ज़िमनी इंतखाबात से पहले शुरू हुई थी। तब भी ये शक था कि खान साहब ये क्यों कर रहे हैं। अगर इनको यकीन हो कि वो जीत लेंगे, उनके पास जितनी, जैसे पंजाब में है, पंजाब में उनके पास कोई लोगों को टूटने का डर नहीं है, तो यहाँ पर वो ज़्यादा परेशान नहीं है, मगर KPK में और सिंध में ज़्यादा परेशान है, क्योंकि सिंध में तो MQ वाला एक एक बंदा डील करने का चाह रहा है। सिंध में तो PTI के जो अपने 30 अरकान हैं सूबाई असम्बली में, वो उन्होंने 10-10 की टोलियाँ अलग से बनाई हुई हैं, यानी 3-4 ग्रुप वहाँ पर अलग से ऑपरेट कर रहे हैं। MQM के 21 अरकान हैं, तो 21 के 21 अरकान अपने हिसाब से डील करेंगे। GDA वाले 14 हैं, तो GDA वालों ने वो जो उमरकोट के इंतखाबात और सांगड़ के इंतखाबात में जो हुआ वो भी सबके सामने आ गया कि जो तो इसी वजह से खान साहब जो हैं वो, अगर उनके पास उनको वो बैसाखियाँ हासिल होती तो फिर खान साहब इतने परेशान ना फिर रहे होते। और उनको जिस तरह मलीर से शिकस्त हुई है, वो मलीर से जीतना तो मुमकिन नहीं था, लेकिन ज़रा नंबर जो है वो वोट का बेहतर होता, जो उमरकोट से हुआ या फिर जो हुआ यहाँ पे थरपारकर में NA 221 पर। अब 221 पर क्या हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया था पहले कि यहाँ पर ये हुआ कि ये जो हल्का है, यहाँ पर पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी है, मगर यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब 7000 वोटों से हारे थे। यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब के मुरीदें हैं, यहाँ पर पीर साहब पगाड़ा के मुरीदें हैं GDA, यहाँ पर अब्रार गुलाम रहीम साहब का बहुत ज़्यादा असर रसूख है। तो इस सब कुछ के बावजूद भी GDA PTI के कैंडिडेट को, जो रायमो साहब हैं, उनका इतना कम वोट लेना ये बताता है कि ये इत्तेहादी एक दूसरे के साथ नहीं है। और यही रिफ्लेक्ट किया इनकी GDA की मीटिंग में, जिसका जिक्र जो वीडियो का जो मैंने किया कि जनाब MQM के साथ तो डील करना बहुत मुश्किल है, और अरबाब साहब कहते हैं कि वो बहुत तैयारी से आते हैं, और वो जो असद उमर साहब कहते हैं कि ये तो इनका कोई एक मालिक नहीं है, यानी एक एक करके हमसे डील कर रहे हैं। तो एक एक करके जब इत्तेहादी डील करने लग जाएं तो इसका मतलब है कि वो जो जिनको इमरान खान साहब का मालिक समझा जा रहा था, वो इमरान खान साहब के साथ नहीं है। अब इमरान खान साहब को सारा कुछ, यानी अब पहले था ना कि शिकार करके दिया गया है, अब इमरान साहब को शिकार खुद करना पड़ रहा है। इसी वजह से वो परेशान है, और जितने भी इशारे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो ये बताती हैं कि इमरान खान साहब जो है वो अब बेसाखियों के बग़ैर, किसी सहारे के बग़ैर ज़िमनी इंतखाबात में उतरे थे। तो ज़िमनी इंतखाबात में कहीं उनकी जीत नहीं हुई सिवाय कुरम वाले। ज़ाहिर अब ये डस्का वाला मामला तो भी सामने आना है, लेकिन किसी भी हल्के में जीत नहीं हुई उनकी। 9 हल्के चारों सूबों में, वहाँ पर उनको सिर्फ एक कुरम का हल्का मिला है, और बाकी कहीं भी उनको जीत जो है वो, उनको जीत तो क्या, उनकी मेजॉरिटी पहले से कम हो गई, उनका वोट पहले से कम हो गया। और वो इसको ट्रांसलेट यही किया जा रहा है कि क्योंकि इमरान खान साहब जो है ख़ुद तो इंतखाब लड़ नहीं रहे थे, अब खुद लड़ना पड़ा है, तो फिर उनको हर जगह शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। और यही खौफ इमरान खान साहब को सेनेट में अपने लिए नहीं, हफीज़ शेख साहब के लिए खाई जा रहा है
क्योंकि हफीज़ शेख साहब अगर हार गए तो वही मैंने जो पहले कहा था कि इमरान खान साहब की हार गई। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।